हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर बात करेंगे। आज ये हमारा जो है क्लास 10th के केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का सेकंड पोर्शन है, जो रिमेनिंग पार्ट था, जहाँ पे आज हम बात करेंगे अबाउट केमिकल टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे। सो बिफोर गोइंग स्टार्टिंग दैट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज़ डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। चलिए अब हम बात करते हैं जहाँ पर हमने एंड किया था। आज हमें पढ़ना है क्या, टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है हमें? टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ना है। देखिए बेसिकली होते क्या, बहुत सारे होते हैं, तो जो यहाँ हमें पढ़ने हैं वो दो तरीके से पढ़ने। एक है हमने पढ़ा है ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी या हीट, आप समझ सकते हैं कि हीट के आधार पर हम दो तरीके से पढ़ते हैं। इसमें एक होता है हमारा एक्सोथर्मिक और एक हो जाता है हमारा एंडोथर्मिक। क्या हो जाए, एक होता है एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक और एक हो जाता है हमारा एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक क्या होती है? ऐसी रिएक्शन जहाँ पर हमें क्या होती है, हीट एनर्जी हमारी क्या हो जाती है, रिलीज होती है। क्या होती है? हीट एनर्जी रिलीज होती है, यानी रिएक्शन ऑकर हुई और उसमें से हीट एनर्जी क्या होने लगे, निकलने लगे। एक्सो का मतलब बाहर, और एंडो क्या होती है? ऐसी रिएक्शन होती है जहां पर हमारी क्या होती है, हीट एनर्जी हमें क्या होती है, रिक्वायर्ड होती है। ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, एंडो, यानी अंदर की तरफ आ जाओ भैया, ठीक है ना। तो ये होता है। दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट। क्या होता है? ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट, कि हमारा कैसा प्रोडक्ट बन रहा है उसके बिहाफ पे जो हमारे केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो भी डिवाइड की जाती हैं। तो जो सबसे पहला हमारा होता है वो होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है ना। क्या होता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एज द नेम सजेस्ट, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हो गया कि जब दो लोग मिल करके क्या बन जाए, एक बन जाए, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन। तो यही होता है कि व्हेन टू और मोर, जब यहाँ पर क्या होते हैं, टू और मोर हमारे क्या हो, रिएक्टेंट्स जो है वो क्या हो जाए, कंबाइन हो जाए। क्या हो जाए? कंबाइन हो जाए। और क्या बना ले, वन और सिंगल प्रोडक्ट। क्या बनाए? सिंगल प्रोडक्ट बनाए। उस केस में हमारा क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे अभी आपने पीछे पढ़ा था 2H2 + O2 गिव्स 2H2O, ठीक है ना। तो यहाँ पे दो रिएक्टेंट मिले और क्या बनाया, एक प्रोडक्ट बनाया। इसी तरीके से आप पढ़ सकते हैं C2 + 2O2 गिव्स 2CO2, ठीक है ना। यानी कार्बन और ऑक्सीजन मिले क्या बना लिया, कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया, ठीक है ना। तो ये कैसी रिएक्शन थी हमारी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन थी। जो दूसरी रिएक्शन है हमारी वो होती है हमारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सी होती है? डीकम्पोजिशन। जैसा कि नाम क्या है, डीकम्पोजिशन ही बताता है कि मतलब जब कोई चीज़ सड़ गल जाए, यानी टूटने लगे, ठीक है। तो ये क्या होती है, ये ऐसी रिएक्शन होती है जहां पर हमारे क्या हो, सिंगल रिएक्टेंट से क्या बन जाए, टू और मोर प्रोडक्ट्स बन जाए। यानी क्या हो कि जहां पर हमारा क्या हो जाए, सिंगल रिएक्टेंट रह जाए और यहाँ से क्या हो जाए, टू और मोर हमारे क्या बन जाए, प्रोडक्ट्स बन जाए। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। तो अब देखिए कैसे होता है कि जैसे आपको ही बता दिया कि H2O था, H2O को हमने क्या कर दिया, तोड़ दिया। तो ये किस में बदल जाएगा हमारा, H2 + O2 में। किस में बदल जाएगा, H2 + O2, यानी एक रिएक्टेंट और दो हमारे क्या हो गए, प्रोडक्ट हो गए। क्लियर, समझ में आया। हमारा जो डीकम्पोजिशन होता है ये तीन तरीके का होता है। एक हो जाता है हमारा क्या, थर्मल डीकम्पोजिशन। ऐसा डीकम्पोजिशन जहाँ पर हमें क्या हो रहा है, हीट हमने दे दिया उससे हो जाए। दूसरा होता है हमारा इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन। ये कैसा होता है, ये होता है कि जब हम किसी भी रिएक्शन में क्या करें, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं और टूट जाए। ये जो रिएक्शन है ये हमारा इसी कैटेगरी में आता है, इलेक्ट्रिकल। मतलब कि H2 वाटर में जब हम करंट पास करते हैं तो वो क्या होता है, H2 और O2 में क्या हो जाता है, टूट जाता है। और जो तीसरा होता है वो हमारा होता है फोटो डीकम्पोजिशन होता है। ये क्या होता है भैया, फोटो डीकम्पोजिशन। यहाँ पे कोई फोटो तो नहीं बनती है। होता क्या है कि जब किसी भी रिएक्शन पे, जैसे हमारे पास 2AgCl है, इसमें हमने क्या किया, सनलाइट इस पर पड़ी,
यानी H नहीं, यानी सनलाइट इस पर पड़ती है तो ये क्या होता है Ag+Cl में क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। ठीक है ना, तो ये जो होती है हमारी क्या हो जाती है, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाती है। ठीक है ना, अब बढ़ते हैं आगे। हमारी जो तीसरी रिएक्शन है दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये तीसरी हमारी कौन सी होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। यहाँ पर क्या होता है, देखो भैया जैसा नाम बता रहा है डिस्प्लेसमेंट मतलब किसी न किसी को उसकी कुर्सी से क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। होता क्या है कि यहाँ पर जब हमारा क्या होता है, कोई भी मोर रिएक्टिव मेटल, ठीक है ना, क्या होता है, कोई भी मोर रिएक्टिव मेटल क्या करता है, वो लेस रिएक्टिव मेटल को क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है ना, क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। कहाँ से डिस्प्लेस कर देता है, फ्रॉम देयर कंपाउंड, उसके कंपाउंड से उसको क्या कर दे, डिस्प्लेस कर दे, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बताते हैं, जिंक हमने ले लिया और ले लिया CuCl2 यानी जिंक प्लस कॉपर क्लोराइड, तो यहाँ पर हमारा जो रिएक्शन बनेगा वो हो जाएगा ZnCl2 प्लस Cu। ये क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो जिंक है वो कॉपर से क्या है, मोर रिएक्टिव है। ये हमारा क्या है, ये हमारा जो है मोर रिएक्टिव होता है किसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में लेस रिएक्टिव है, इसीलिए इसको क्या कर दिया, इसने डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है ना, तो ये जो रिएक्शन बनी इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ठीक है ना, ये हो जाता है हमारा क्या, मोर रिएक्टिव, और ये हो जाता है हमारा लेस रिएक्टिव। तो इसने क्या किया, इसको इसके कंपाउंड से क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, और खुद उसकी जगह पर क्या हो गया, आ गया। अब हम बढ़ते हैं अगली रिएक्शन की तरफ, और हमारी जो चौथी रिएक्शन है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट। ऐसा रिएक्शन जहाँ पर दो दो जगह डिस्प्लेसमेंट हो। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारे दो मेटल्स अपने अपने कंपाउंड से अपनी अपनी पोजीशंस को क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पर ले लिया ZnSO4 प्लस CuCl2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा CuSO4 प्लस ZnCl2, तो हमारा कंपाउंड बन गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, देखिए Zn और Cu ने अपनी अपनी पोजीशंस को क्या कर लिया, इंटरचेंज कर लिया। यहाँ पर क्या हो गया, इंटरचेंज कर लिया, तो इसको इसने डिस्प्लेस कर दिया, तो इसको इसने, तो इसीलिए यहाँ पर दोनों अपनी अपनी जगह से डिस्प्लेसमेंट हुए। दैट इज वाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पर क्या होता है, इस केस रिएक्शन में क्या होता है कि एक कंपाउंड हमारा सोल्यूबल बनता है, तो एक कंपाउंड हमारा क्या हो जाता है, इनसोल्यूबल हो जाता है। अगर इन दैट केस, तो यहाँ पर हमारा क्या होता है, PPT यानी क्या बनता है, प्रेसिपिटेट बनता है। क्या बनता है, प्रेसिपिटेट। और ऐसी रिएक्शन जिसमें हमारा क्या हो, प्रेसिपिटेट फॉर्म हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है ना, सब में नहीं बनता है, जिसमें भी बनता है सच रिएक्शन इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। कैसी रिएक्शन, इन विच, जिसमें क्या हो, हमारे प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड, इन विच प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड, जिसमें हमारा क्या हो, प्रेसिपिटेट फॉर्म हो। ऐसी रिएक्शन को हम लोग क्या कह देते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कह देते हैं। ठीक है ना, और हमारा पांचवा और आखिरी जो रिएक्शन होता है केमिकल रिएक्शन, वो होता है हमारा पांचवा और आखिरी जो रिएक्शन होता है वो क्या होता है, हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, द रिएक्शन इन विच, ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या हो, हमारा ऑक्सीडेशन, ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ये क्या हो, साइमल्टेनियसली एक्ट करें,
साइमल्टेनियसली क्या करें, ऐड करें, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या कह देते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है ना। देखिए होता क्या है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन या तो हमारा ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ये दोनों क्या हो, हमेशा एक साथ ही ऐड करेंगे। और ये आप जान लीजिए कि ये दोनों रिएक्शंस कभी भी अलग अलग वर्क नहीं करती हैं। जिस भी रिएक्शन में अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वहाँ पर रिडक्शन जरूर होगा, ये दोनों अलग नहीं हो सकते हैं। तो जैसे हम लोग अगर बात करें ऑक्सीडेशन की, तो ऑक्सीडेशन को हम लोग कैसे जानते हैं, ऐसे जानते हैं, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, या फिर हम पढ़ते हैं गेन ऑफ ऑक्सीजन के। इसके अलावा क्या होता है, अगर यहाँ पर किसी भी कंपाउंड में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, यानी वो इलेक्ट्रॉन छोड़ करके पॉजिटिव चार्ज को गेन कर रहा है, तब भी हमारा क्या होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। ठीक है ना। सेम उसी तरीके से अगर हम बात करें किसकी, रिडक्शन की, तो जहाँ पर हमारा लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है वहाँ पर हमारा रिडक्शन होगा। जहाँ पर हमारा गेन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है वहाँ पर भी हमारा रिडक्शन होगा। और जहाँ पर क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, वहाँ पर भी हमारा क्या होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। अब एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जैसे आपने देखा यहाँ पे कि Cu+O2 गिव्स हमारा क्या हो जाता है, CuO। तो अब यहाँ पे बताना पॉसिबल है क्या कि हमारा हो रहा है, तो हम एक तरीके से बता सकते हैं कि यहाँ पे Cu के पास कुछ नहीं था, इसने ऑक्सीजन ऐड हो गया तो इसलिए ऑक्सीडेशन हो गया। अब इसको हम गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में समझें तो हमारा जो ऑक्सीजन है इसका क्या हो गया, इसका ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है। वहीं पर अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, तो इसका क्या हो गया, आपका रिडक्शन हो गया। ठीक है। कैसे हुआ, तो देखिए यहाँ पर इसका जो वैलेंसी था वो कितना था, 0 था। लेकिन अगर यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर हमारा कितना है इसका ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +2। मतलब कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, लॉस कर दिया। वहीं पर अगर हम बात करें इसकी ऑक्सीजन की, तो यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 0 है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर कितना है, -2 है। मतलब क्या हुआ कि इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। तो यही होता है हमारा क्या, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो याद रखिएगा कि कोई भी ऐसी ऑक्सीडेशन या कोई भी रिडॉक्स रिएक्शन जो होगी, या कोई भी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन रिएक्शन है वो हो रही है, तो उसमें दोनों ही टर्म्स वर्क करेंगे। चाहे अगर ऑक्सीडेशन है तो रिडक्शन होगा, अगर रिडक्शन है तो ऑक्सीडेशन। तो ठीक है। अब देखिए और एग्जाम्पल जैसे और आपको बताता हूँ। जैसे अभी आपको मैंने पीछे बताया था Zn+CuSO4 क्लिप्स ZnSO4+Cu। अगर हम यहाँ पर समझना चाहें, यहाँ पर आप रेडॉक्स को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना, 0। यहाँ पर अगर हम देखें तो कितना हो गया, +2। यहाँ पर कितना है, +2। यहाँ पर कितना हो गया, 0। मतलब क्या हुआ कि ये भाई साहब ने क्या किया, लॉस कर दिया, और इन भाई साहब ने क्या कर लिया, गेन कर लिया। मतलब ये क्या हो गए, ऑक्सीडेशन हो गया, यानी ऑक्सीडाइज हो गए, और इनका भाई साहब का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, यानी ये रिड्यूस हो गए। ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, और रिड्यूसिंग एजेंट। इसका जो डेफिनेशन है ये इसी में है। देखो भैया, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ ये खुद फायदा ले रहे हैं तो दूसरे का नुकसान कर रहे हैं, मतलब ये क्या हो गए, ये हो गए रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है ना। मतलब क्या हो गया, इन्होंने क्या किया, इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन अपना दे दिया, तो इन्होंने इनको भाई साहब को क्या कर दिया, नुकसान कर दिया। मतलब 2 उधारी दे दी तो इनके ऊपर माइनस कर दिया। तो ये क्या हो गया, जिसका ऑक्सीडेशन होता है, याद रखिएगा क्या, कि जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ, सॉरी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, विच गेट रिड्यूस्ड, जिसका रिड्यूसन यानी जिसमें रिडक्शन हुआ वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। विच गेट ऑक्सीडाइज्ड, जो खुद क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, वो क्या हो गया, आपका रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। क्लियर, समझ में आ गया ना, कि जिसका रिडक्शन हुआ वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ वो रिड्यूसिंग एजेंट। जो खुद ऑक्सीडाइज होगा वो सामने वाले को रिड्यूस करेगा, और जो खुद रिड्यूस हो जाएगा वो सामने वाले को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। तो जो ऑक्सीडाइज करे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो रिड्यूस करे वो रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है,
क्लियर। चलिए अब बात करते हैं हमारे लास्ट टॉपिक की, जो है क्या, कोरोजन एंड रैंसिडिटी की। देखो भैया, कोरोजन क्या होता है? कोरोजन होता है डिप्लीशन। क्या होता है? डिप्लीशन ऑफ मेटल सरफेस, यानी कोई भी अगर मेटल है हमारा, जैसे ये मेटल मान लो, तो इसकी जो सरफेस होगी, ये सरफेस क्या होने लगेगी आपकी, धीरे धीरे डिप्लीट होने लगेगी, यानी खराब होने लगेगी, ठीक है ना। तो क्यों होने लगती है? इसमें क्या होता है, मॉइस्चर और एयर के साथ ही क्या करने लगता है, रिएक्शन करने लगता है हमारा मेटल, ठीक है ना। तो इस वजह से क्या होने लगता है, डिप्लीट होने लगता है, ठीक है। तो यही जो प्रोसेस होती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं, ठीक है। इसमें जैसे आप लोगों को याद होगा रस्ट, यानी मूर्छा, रस्टिंग ऑफ आयरन की जंग लग जाना हमारे लोहे में, वो भी क्या है, इसी का एग्जाम्पल है। यहाँ पर क्या होता है कि हमारा जो आयरन होता है वो रिएक्ट कर जाता है किसके साथ, वाटर और एयर के साथ, और क्या होने लगती है, उसकी अपर लेयर क्या होने लगती है, डिप्लीट होने लगती है, ठीक है ना। कोरोजन के बारे में और ज़्यादा बढ़िया प्रॉपरली हम पढ़ेंगे आगे 3rd चैप्टर में, जहाँ पर हम उसके बारे में पढ़ेंगे और कैसे कैसे हम उसके प्रिवेंशंस कर सकते हैं कोरोजन के, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। अब हम आते हैं अपने चैप्टर के लास्ट टॉपिक में, जिसका कि नाम है रैंसिडिटी, ठीक है ना। क्या नाम है, रैंसिडिटी। देखो भैया, रैंसिडिटी क्या होता है? रैंसिडिटी एक तरीके से आप समझ सकते हो, यह क्या होता है, स्पॉइलेज ऑफ फूड आइटम्स, यानी हमारे जो फूड आइटम्स होते हैं वो सड़ जाते हैं। जैसे आप देखते हो ना, कुछ दिन बाद अगर रख दो, गर्मियों में खानों में से क्या आने लगती है, स्मेल आने लगती है, गंध आने लगती है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रैंसिडिटी कहते हैं, ठीक है ना। रैंसिडिटी, ठीक है, जैसे स्मेल आ गई हो तो क्यों आती है, ठीक है, क्यों आती है, क्योंकि वहाँ पर फूड आइटम्स क्या क्या होने लगता है, ऑक्सीडेशन होने लगता है। क्या होने लगता है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड आइटम, यानी वो ऑक्सीडेशन के साथ रिएक्ट करके तुरंत क्या होने लगती हैं, डिकम्पोज होने लगती हैं, इसीलिए उसे हम लोग क्या कहते हैं, रैंसिडिटी कहते हैं, ठीक है ना। अब रैंसिडिटी को आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हो, उसके बारे में जानते हैं, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ रैंसिडिटी से आप कैसे प्रिवेंशन कर सकते हो, ठीक है ना। तो देखो भैया, इसके कुछ जनरल मेथड होते हैं, जैसे एक होता है प्रिजर्वेटिव, ठीक है ना। प्रिजर्वेटिव क्या होता है, ये होता है एंटी ऑक्सीडेंट, यानी ऐसा जब बना दो जिसमें क्या हो, ऑक्सीडेशन रिएक्शन को क्या कर दे, अपोज कर दे, रोक दे, उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, एंटीऑक्सीडेंट। जैसे आप जानते हो कि चिप्स के पैकेट में, चिप्स में क्या मिलाया जाता है, नाइट्रोजन गैस मिलाई जाती है। क्या मिलाई जाती है, नाइट्रोजन गैस मिलाई जाती है, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, एक तरीके का एंटीऑक्सीडेंट होता है। इसी तरीके से हमारे जो फ्रूट जूस आते हैं उन सभी में क्या होते हैं, कुछ ना कुछ प्रिजर्वेटिव्स मिलाए जाते हैं। दूसरा जो मेथड होता है वो होता है रेफ्रिजरेशन का, ठीक है ना। क्या होता है, रेफ्रिजरेशन का होता है, ठीक है ना, यानी जो हम फ्रिज का इस्तेमाल करते हैं रेफ्रिजरेशन का, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पर ये क्या करता है, ये टेम्परेचर को क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है, जिससे हमारी ऑक्सीडेशन क्या होती है, वो नहीं ऑकर कर पाती है, यानी वो फेवरेबल कंडीशंस को क्या कर देता है, कम कर देता है, ठीक है। तो ये जो हमारे कुछ मेथड्स थे जिससे हम क्या कर सकते थे, फूड्स को क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका चैप्टर क्या होता है, एंड होता है। थैंक यू ऑल। और मैं फिर आप सभी से विदा लेने से पहले एक बार और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।